हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंशुरत क्लासेस में। जैसे कि हम रोजाना ग्रुप डी वालों के लिए टॉप 6 क्वेश्चन की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। यदि रूट 248 प्लस रूट 52 प्लस रूट 144 बराबर एक्स है, तब एक्स का मान बताओ। ठीक है, सॉल्यूशन देखना दोस्तों। ऐसे सवाल में सबसे पहले वो चीज़ देखते हैं जिसका रूट निकल जाता है। ठीक है, देखो 144 इसका रूट होता है 12, तो इसका मान कितना हो गया 12। 248 प्लस रूट 52 प्लस 12। ठीक है, 144 इसका रूट होता है 12, 12 का वर्ग कितना होता है 144। ठीक है, अब 52 और 12 जोड़ेंगे तो कितना होएगा 64, तो इसका रूट कितना निकलेगा 8। ठीक, अब 248 में अगर 8 जोड़ेंगे तो देखो 2 डालो इसमें 250 और 6 256 रूट। ठीक, ये किसका रूट होता है 16। आंसर जो कि ऑप्शन हमारा डी। ठीक है, इसका रूट हमें 30 तक याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन अपना 2 है 3/4 का ब्रैकेट 1/3 भाग 1/2 प्लस ब्रैकेट 2 - 2/5 गुणा 3/2 प्लस 2/3 का मान बताओ। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें का सोल्व करना होता है। ठीक है, अब का से पहले क्या होता है ब्रैकेट ओपन, तो ब्रैकेट खोलेंगे। अब देखो यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी, जब भाग में 1/2 है, यहाँ समझेंगे 1/3, जब इसको गुणा में करेंगे तो 2/1, ये आपस में पलट जाता है। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू क्या आ गई 3/4 का मतलब गुणा 2/3। ठीक, प्लस 5 दूनी 10 में से 2 गए 8/5 गुणा 3/2 प्लस 2/3। ठीक है, अब देखो ये कट गया, 2 से 2 बार कटा है, इसकी वैल्यू आ गई 1/2 प्लस। अब देखो 2 से 4 बार कटेगा, 4 के 12/5 प्लस 2/3। ठीक है, अब इसका लेंगे एल्सियम, 5 2 3 का एल्सियम होता है 30। अब देखो ना तो यहाँ एल्सियम 30 है, ना यहाँ ना यहाँ, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट। ठीक, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं, इसको सबको जोड़ कर क्या आ गया 107/30 आंसर। आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन अपना 3 है, निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 6 7 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, लेकिन वह 9 द्वारा भी विभाज्य है। ठीक है, समझेंगे दोस्तों, इस सवाल को बड़े ध्यान से समझेंगे। इनमें 3 शेषफल प्राप्त हो रहे हैं, ये वो संख्या है। अगर इन सब में से 3 3 घटा दिया जाए तो इन वाली संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, मान लो 61 है, 61 को हम 12 से विभाजित करो तो 12 पंजे 60, शेषफल क्या है 1। ठीक, अगर इस शेषफल को इसमें से घटा दिया जाए 60 तो ये पूरा विभाजित हो जाएगा 12 से, 12 पंजे 60 यानी 5 बार। ठीक है, तो वही मैं समझाना चाह रहा था कि अगर इन संख्याओं में से ये शेषफल जो है 3 ही घटा दिया जाए तो ये पूरा विभाजित हो जाता है। ठीक है, परंतु उसने और क्या कहा, लेकिन वह 9 द्वारा भी विभाज्य है। परंतु 9 का नियम लगा लेते हैं, क्योंकि ये सवाल देखते हैं, अगर 9 का नियम लगा देखते हैं। 9 का नियम क्या कहता है, इन सभी संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 6 3 9, जो 9 बनता जाएगा उसको 9 को काटते जाएंगे, 6 3 9 खत्म हो गया। ठीक, 4 1 5, ये 5 कटेगा नहीं 9 से, 7 5 5 3 8 1 9, ये खत्म, 7 कटेगा नहीं, 6 3 9 8 1 9, ये कट जाएगा पूरा। ठीक है, 9 खत्म,
7 3 10 11, ये भी नहीं कटेगा, यानी कि अब आंसर तो आ गया हमारा ये, ठीक। परंतु ये भी चेक करना है क्या ये 3 घटाने पर इन वाली संख्या से विभाजित हो जाएगा। देखो 1683 में से अगर 3 घटा दिया जाए तो क्या बचेगा 1680। सबसे चेक करो, देखो 5 से चेक करो उसको, 5 से 15 कितना बचा, 1 18 हो गया, ठीक है। और 5 से 15 3 बजा 30, ये पूरा 5 से विभाजित हो गया। 6 से देखो 6 दूनी 12, 4 48, 6 6 48, ये पूरा कट गया। 7 से देखो 7 दूनी 14, कितना बचा 2 28, 7 से 28 कटता है, ये भी कट गया। 8 से देखो, 8 से लास्ट के 3 अंक देख लेते हैं, 8 के नियम ये कहता, तो 8 8 64, 4 बचा 40, 8 में 40, यानी कि ये संख्या पूरी पूरी इन वाली संख्या से विभाजित भी है और 9 द्वारा भी विभाजित है, ठीक है। जो कि ऑप्शन हमारा क्या आ गया 1683 आंसर। आइए समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं, यदि लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:1 है तो विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच मध्यानुपात बताना, ठीक है। तो मध्यानुपात का फॉर्मूला होता है दोस्तों, रूट मान लो ए और बी है, ये दो संख्या, तो इनके बीच का मध्यानुपात क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर को रूट में, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रूट निकाल देते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है, यानी कि मध्यानुपात। तो अब पहली बात तो हमें लड़के और लड़कियों की संख्या निकालनी, वो है कितने, ठीक है। इनके अनुपात, इनके बॉयज और गर्ल्स के बीच अनुपात कितना है 4:1, टोटल कितना 5, टोटल दे कितना रखा 150, यानी कि 105 की वैल्यू कितनी 150, कितनी बार 3 बार जाएगा 30 बार, ठीक है। तो यहाँ से लड़के कितना होंगे, इसका भी 30 गुना, 4 के बार 120 और इसका भी 30 गुना, यानी कि 120 लड़के हैं और 30 लड़के हैं। अब इनका मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालना है, देखो 120 गुणा 30, ठीक है। तो 12 दिया 3600, 3600 किसका रूट होता है 60 का, ये इनका मीन प्रोपोर्शनल है, इनके मध्य अनुपात, जो कि आंसर हमारा दे रखा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन अपना 5 देखेंगे दोस्तों। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है, 9 वर्ष बाद यह अनुपात 19:21 हो जाता है। सी बी से 3 वर्ष छोटा है, सी की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। समझेंगे दोस्तों, एक्स वाले तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है, शॉर्टकट मेथड बताएंगे, यानी कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या दे रखा 8:9, ठीक। अब क्या कह रहे हैं 9 वर्ष बाद, यानी कि 9 वर्ष बाद वो अनुपात क्या हो गया है 19:21, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, जो वर्तमान और ये बाद, ये लास्ट वाले जो बाद का वो अनुपात है, इसका क्या लेते हैं अंतर, 19 और 21 का अंतर कितना आता 2, जितने वर्ष बाद क्या था उसको इसके मल्टीप्लाई में लिखते हैं, ठीक, और बटे इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपस में घटा देते हैं, 21 से 8 168 और 19 में 171, घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, ठीक है, बटे 3 से भाग करेंगे, इनके मल्टीप्लाई से का अंतर से भाग करते हैं, तो 3 3 9, यानी कि टोटल ये कितनी वैल्यू होगी 6। अब हमें पूछा क्या बी सी और बी पूछा, तो ऐसा तो कोई मतलब नहीं, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी, इसका भी 6 गुना 6 9 14, ठीक। उसने अब क्या बोला, सी जो बी से 3 वर्ष छोटा है, ये तो आगे बी की वर्तमान आयु, और 3 वर्ष छोटा है सी, तो सी कितने का हो गया, इसमें 3 घटाएंगे, सी आ गया तुम्हारे की 51 वर्ष, वर्तमान आयु सी जो है 51 वर्ष का है, ये उसने पूछा था,
जो कि ऑप्शन हमारा ए करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, 25 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:1 है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखो दोस्तों, जब भी कुछ चीज़ मिलाई जाती है तो जो पहली वाली चीज़ होती है वो सेम रहती है। ठीक है, चेंज जो होता है वो दूसरी वाली में होता है। तो अब देखो, पानी मिला रहे तो दूध तो सेम रहेगा। तो पहली बात तो मिश्रण क्या है, मिल्क और वाटर का मिश्रण, इनका अनुपात क्या दे रखा है, 4:1। यानी कि अगर मिल्क 4 है तो वाटर कितना है, 1, पानी 1। टोटल कितना मिश्रण हो गया, 5। इस 5 की वैल्यू क्या दे रखी, 25। कितने गुना, 5 गुना। अब इसका भी 5 गुना, यानी कि मिल्क तो आ गया 20 लीटर, इसका भी 5 गुना और वाटर आ गया 5 लीटर। ठीक, ऑप्शन में क्या आपको बोला है, 3 लीटर पानी मिलाना, तो दूध तो सेम रहेगा, तब मिल्क और वाटर, इनके दूध तो हमारा सेम रहेगा। 5 पहला वाटर था, अब 3 लीटर और मिला दिया तो टोटल इतना 8 लीटर हो गया। तब अनुपात कितना होगा, 20:8। 4 से काटे तो 4 दूनी 8, 4 पंजे, यानी कितना आ गया, 5:2। नए मिश्रण में दूध और मिल्क का अनुपात कितना आ गया, 5:2, जो कि ऑप्शन हमारा सी करेक्ट। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।